स्वर संधि का जो पांचवा भेद है बच्चों वो है अयादि संधि। अय, ठीक है, अय, ए, ओ, ए और औ, यहाँ पर जो वर्ण है वो बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि ए, ओ, ए और औ के साथ में कोई असमान स्वर का मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उससे अय, अव, आय और औ जो है वो बनता है। तो यहाँ पर जैसे ए के साथ में आप देखिए अब यहाँ पे ने धन अनम, ने में ए और आ, ए और आ का मेल जो है अय, शब्द आपका बन गया नयनम। वैसे ही पौ धन अनह, ओ और आ, अव, तो यहाँ शब्द आपका बन गया पवनः। वैसे ही आपका ने धन अकह, ऐ और आ, आए, तो यहाँ आपका शब्द बन गया नायकः। और वैसे ही लास्ट में अव, और इसके साथ असमान स्वर से आव, तो यहाँ पर आपका पाव, पाव में औ और आ, औ और आ के मेल से आपका शब्द बन गया पावकः। तो इस प्रकार से नयनम में अय, पवना में आव, नायकः में आए और पावकः में आव, ये जो है आपका इस प्रकार से विकार उत्पन्न होने से ये जो है बनेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि हम इसमें जो है ना आ जो है पहले वाले जो आपके क्या बोलते हैं व्यंजन है उसके पहले में जो स्वर लगा है उसको पढ़कर बोल रहे हैं। जैसे कि नयनम, तो अ और य, नयनम, अय, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना होगा आपको। स्वर संधि का छठवां भेद है बच्चों पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में आप देख सकते हैं कि ये जो है अवग्रह, जिसे हम अवग्रह कहते हैं, यह जो है बनता है जैसे कि ए और आ, ए का उच्चारण, ओ और आ तो ओ का उच्चारण। यहाँ पर आप इसको उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हरे धन अव, शब्द आपका बन जाएगा हरेव। यहाँ पर आपका ए और ये अ, ठीक है, इसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा अवग्रह आ जाएगा। उसके बाद जैसे ते धन अत्र, ते ए और आ, ए और आ, यहाँ पर आपका बन जाता है ते अत्र, तो ये अवग्रह यहाँ बन जाता है। वैसे ही आप देख सकते हो को धन अपि, को अपि, यहाँ पर बेटा यहाँ पे आ आएगा, को धन अपि, तो यहाँ पर आपका ओ और आ मिलकर को अपि, अवग्रह, आ की जगह अवग्रह आ गया। वैसे ही सो धन अवदत, ओ और आपका आ, तो ओ और आपका आ मिलकर यहाँ पर सोवदत, तो यहाँ पर अवग्रह जो है आपका वो बन जाता है। तो इस प्रकार से पूर्व रूप संधि जो है उसमें ये जो है आपका ध्यान रखेंगे कि अवग्रह जो है वो बनता है। स्वर संधि का अगला भेद है बच्चों पर रूप संधि। पर रूप संधि में आप देख सकते हैं कि नियम यह कहता है कि अ धन ए या फिर आ धन ओ है तो ओ जो है वो आपका बन जाता है। जैसे प्रा धन एजते, तो प्रा धन एजते, प्रा में अ और ये ए मिलकर आपका ए बन रहा है प्रेजते। या फिर उप धन ओषति, उप धन ओषति, उप प में आपका आ और ये ओ दोनों मिलके आपके बनते हैं ओ, तो शब्द आपका बन जाता है उपोषति। स्वर संधि का आखिरी भेद है बच्चों प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि जो है इसका नियम है कि इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन रूप के बाद में अगर कोई स्वर आए तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी संधि जो है नहीं होती है, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। अच्छा, इकारांत, उकारांत, एकारांत, बच्चों इसका अर्थ है कि जब आप कोई शब्द बोलते हैं ना उस शब्द में जो मात्रा लगी होती है उसके अनुसार पे हम अकारांत, इकारांत, उकारांत बोलते हैं। जैसे मैंने बोला रामः, तो रामः में म में अ, तो शब्द हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द। वैसे ही मान लीजिए मैंने शब्द बोला कि मति, तो मति में ता में ई, तो ई इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। या मैंने बोला वधु, वधु में धा में उ, तो उकारांत, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया वो। तो ये इकारांत, उकारांत और एकारांत के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो किसी भी प्रकार का
परिवर्तन नहीं होता, उसे हम कहते हैं प्रकृति भाव संधि। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, हरि धन एतो, तो यहाँ पर हरि री ई है, इकारांत शब्द है ये, तो यहाँ पर हरि एतो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वैसे ही भानु धन अत्र, भानु में उ आ रहा है, उकारांत शब्द है ये, तो यहाँ पर उकारांत के बाद में अत्र, तो यहाँ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, भानु अत्र। तो इस प्रकार प्रकृति भाव संधि जो है वो प्राकृतिक रूप से जैसे रहता है वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से जो स्वर संधि है उसके पूरे 8 प्रकार हैं जो आपने समझे।